अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज़ ऑन डॉट टीवी। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। आज की जो वीडियो है वो बनाई गई है टीनेजर से रिलेटेड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस सीरीज। आई एम श्योर आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी विच वाज रिलेटेड टू वन टॉपिक जो टीनेजर्स सफ़र करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। और मैंने एक टिप दिया था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दिन के अंदर हर रोज़ 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज लें ताकि आपके स्ट्रेस कॉर्नर्स ठीक हों, आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो गई है वो कंफर्ट की हो गई है, और उसी की वजह से एक जो नई एडिक्शन आपने पाल ली है जिसके ऊपर आज की वीडियो बनाई गई है वो साइबर एडिक्शन है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट। आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मैं हूं, हर आदमी इससे सफ़र कर रहा है। तो पेरेंट्स भी जो ये वीडियो देखेंगे ये उनके लिए भी ख़ास है। जो बातें मैं आइडेंटिफाई करूंगा जो टीनेज सफ़र कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली उनके फेस के ऊपर नज़र आती हैं, फिजिकली दे एक्सपीरियंस, तो पेरेंट्स एग्री करेंगे यस वेदर देयर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द सेम और नॉट। तो डोंट फॉरगेट कि आपने लाइक भी करना है बिज़ ऑन डॉट टीवी को और सब्सक्राइब भी करना है। हियर इट इज़। तो जो साइबर एडिक्शन है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मसलन जो टीनेजर है, जब भी आप अपने अगर बच्चों को देखें, ये पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, अगर उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा होने शुरू हो गए, वो छुपना ज़्यादा शुरू हो गया, शाइनेस उसमें ज़्यादा हो गई है, चीज़ों पे चिड़चिड़ा हो चुका है, तो इसका मतलब है दीज आर क्लासिकल साइंस कि वो आप लोगों से, दुनिया से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। ही जस्ट वांटेड टू गो इनटू हिज रूम और वहाँ पर जाकर मज़े से अपने उस बेड के कॉर्नर में लेटकर इंटरनेट ऑन करके और डोर लॉक करके, ही जस्ट वांटेड टू लिव इन द आइडियल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि वो साइबर एडिक्शन का शिकार हो गया। और इसकी इट्स नॉट हेल्पिंग कि वो बहुत सी गेम्स का भी सहारा लेता है, पबजी हो गई, एक्सबॉक्स। दीज आर ऑल एडिक्शन जिनसे पेरेंट्स भी परेशान है और आपकी भी दुनिया एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में होती है। उसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें कि फेसबुक इज़ वन पॉपुलर एप्लीकेशन। जितने भी टीनेजर्स फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया होता है कि कितने लोग उसकी इस तस्वीर को पसंद करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने हार्ट का शेप बना के भेजते हैं, हाउ मेनी पीपल हैव कमेंटेड। तो आप किसी और की जगह पे बनाई हुई चीज़ को, किसी और की स्टेटस को देखकर यू फील लाइक, आपको एक फीलिंग आती है जब आप फेसबुक को ऑन करें, विच आई फील कि मैं तो दुनिया का सबसे यूजलेस इंसान हूँ। दुनिया सारी इतनी खुश है, मुख्तलिफ जगहों पे पिक्चर्स खिंचवा रही है, दुनिया सारी बहुत अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ को प्रॉब्लम है। तो दैट गिव्स यू वन सैडिस्टिक इफेक्ट ऑन दैट वन। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आता है, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते टीनेजर्स, वो ये है कि आप झूठ बोल लें, आर्टिफिशियल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। मसलन आपकी अगर किसी चैट हो रही है तो आप झूठ मूठ में इतने काम एंड कलेक्टेड होंगे, इतने अच्छे बन के रहेंगे कि अगला बंदा धोखे में आ जाता है। और यही जब आपके साथ ट्रीटमेंट होता है कि अगला बंदा आपको धोखा देता है बीइंग नाइस होने का, तो आप फिर कंप्लेन करते हैं। तो साइबर एडिक्शन इज़ वन रियलिटी जिससे पेरेंट्स भी तंग हैं और टीनेजर्स तो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, बट लुक एट आफ्टर 10 years and 20 years द टाइम यू हैव वेस्टेड ऑन दैट वन। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन की है वो है टाइम का ना पता चलना। आप एक चीज़ में फोकस करना शुरू करते हो और दैट टेक्स यू टू मैनी प्लेसेस ऑन जस्ट सिंगल वन मोबाइल फोन। इट इज़ किलिंग यू इनवर्डली, वो इस तरह से कि आप बिल्कुल ही, आपकी डाइट ख़राब हो जाती क्योंकि यू जस्ट वांटेड टू बिकम अ काउच पोटैटो। दूसरा, मूड्स, आपको पेरेंट्स अगर आवाज़ भी देते हैं, आपको वो अपनी आइडियल स्पेस छोड़नी पड़ जाए ना, पानी का गिलास भी अगर पेरेंट्स मांगे आपको वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स के पास क्या सोल्यूशन है? वो सिर्फ आपको बॉम्बिंग करते हैं इस चीज़ की कि ये नहीं करते, ये नहीं करते, और एंड ऑफ द डे आपकी जो बुराई गिनाई जाती है वो मोबाइल फ़ोन है। हर पेरेंट आज के दौर में इस मोबाइल से जान छुड़ाना चाहता है। वो अपने बच्चों में एक चीज़ देखता है कि ना तो जब भी उसको बात आवाज़ भी दी जाती है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज,
कि उसका रिस्पॉन्स ही बड़ा अजीब सा हो जाता है, झल्ला के बातें करता है। तो जो बच्चे साइबर एडिक्शन का शिकार हैं, उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि उनको कंफर्ट दे दी गई है। पेरेंट्स, दैट वाज नॉट देयर फॉल्ट, दैट वाज योर्स फॉल्ट, माय फॉल्ट एक्चुअली। मैं भी एक पेरेंट हूँ। हमने अपने बच्चों को, ताकि वो हमसे दूर रहें, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमने उनके हाथ में गैजेट्स पकड़ा दिए कि वो बिजी रहे। बिजी रहने की वजह से उसके अंदर 2-3 चीज़ें डेवलप होती हैं। नंबर 1 जो चीज़ उसकी डेवलप होती है, उसको ना सुनने की आदत ही नहीं रहती। आप कुछ भी कहते हैं, उसको चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती कि उसने कुछ अचीव करके ही चीज़ें हासिल करनी। जब आप उसको आराम से कोई चीज़ पकड़ा देंगे, तोड़ के बैठ जाएगा, वो चीज़ों की वैल्यू करेगा, आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। फिर कम्युनिकेशन लैप्सेस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो बच्चे, टीनेजर स्पेशली, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं इन गैजेट्स के, इन चीज़ों के, उसका सबसे बड़ा नुकसान उनकी पर्सनैलिटी में ये आता है कि उनकी डाइट ख़राब होने के अलावा हर वो काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा जो वो करना चाहते हैं। मसलन फोकस नहीं करते स्टडी के ऊपर, बोर हो जाते हैं, चीज़ें छुपाने लगते हैं, और दैट लीड्स टू वन मोर बिगर प्रॉब्लम, दे एंड अप हैविंग अदर एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग एट टीनेजर्स। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको जिन जिन चीज़ों से रोका जाता है, वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चीज़ें एनवी करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट वन? देखिए, टीनेजर्स के लिए ये मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू गेट अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहती है, आप चाहते हैं कि लोग आपको अट्रैक्टिव फील करें, वो सिर्फ इसलिए नहीं अट्रैक्टिव फील करेंगे बिकॉज दे गिव यू अ थम्स अप और अ हार्ट साइन ऑन दी फेसबुक, या आप किसी शादी में गए, वहाँ पे आपने फोटोशूट करवाया एंड यू वांटेड टू नो, जब आपने स्टेटस अपलोड किया है हैविंग फन विद मोस्ट ग्रेसफुल काइंड ऑफ लुकिंग पर्सन, ये भी ठीक है, इसको कहते हैं वैनिटी। लेकिन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि आप उस झूठ की ज़िंदगी में मुब्तला हो गए हैं जहाँ पर हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। आप नेचुरल एक्सपीरियंसेस को ज़ीरो कर गए हैं, जिसका नुकसान आपको लेटर ऑन स्टेज में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होगा कि लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, लोग आपकी कम्युनिकेशन पे एतबार नहीं करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, और सबसे बड़ा इशू, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, टीनेजर्स, आपको अगेन चैलेंज ये लेना है। आपको इस वक्त सबसे बड़ा टास्क, जिसको प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पेरेंट्स आपको बुरा भला कहते हैं, वो है आपकी पढ़ाई पर जोर। आप नहीं दे सकते, आप 10 मिनट फोकस नहीं कर सकते, तो आपको फोकस वापस लाने के लिए कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ने की तैयारी करें, अब आपकी बेइज्जती हो चुकी है, आपको पेरेंट्स ने सुना ली है, तो मजबूरी में पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर आप एक काम करें, आपको अपने आप को चैलेंज ये करना है कि 10 से 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जब तक आप इसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, आपको ट्रबल होगी, आप मुश्किल होगी, इम्पॉसिबल होगा। आप 2 मिनट बाद ही देखना चाहेंगे, अपने मोबाइल की तरफ दौड़ना चाहेंगे। डोंट डू दैट। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर गए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। एक और बात जी देखिएगा, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं, लेकिन अगर चीज़ें आपको इस्तेमाल कर रही हैं तो आप माशाल्लाह से एडिक्शन का शिकार हो गए। पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट क्या है? काइंडली अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएं अपनी कंपनी का। उनको जब भी कंपनी में बैठे, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। उनकी जब भी वो सामने नजर आए, उनकी क्लास ना लगा दें। दे आर नॉट इन पुलिस स्टेशन कि जहां पर आप उनको इन्वेस्टिगेशन पे हर टाइम लगाए रहें। एट दिस एज बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर अप्रिशिएट करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। वो आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब उनको पता चले कि वो उनमें कुछ अच्छा भी देखते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स एक्चुअली गलती क्या करते हैं? उनका जब बस नहीं चलता, उनको समझ नहीं आती, बेटा बात नहीं सुन रहा, बच्ची बात नहीं सुन रही है, तो वो क्या करते हैं? वो उसकी कमज़ोरियों को उठाना शुरू करते हैं। उनके अंदर जो एडिक्शन है उनको टारगेट करना शुरू करते हैं। तुम ये खराबी है, तुम में ये खराबी, तुम ये नहीं करती, मैं नहीं। दे बिकम अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पेरेंट, जो उनसे चीज़ें छीनना शुरू कर देंगे। आप कर तो लेंगे, बच्चा चोरियों की तरफ चला जाएगा, छुप छुप के काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मदर्स के लिए ये है कि अगर आपका बेटा है
और वो टीन एज में है, काइंडली ट्राई नॉट टू ट्रीट हिम एज अ पैम्पर्ड बेबी। वो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और फादर के लिए ये ज़रूरी है, एक बात जो हमारे फादर एज ए फादरली फिगर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अब्बा जी, घर में रोटी डालने से, बिल देने से आपकी ड्यूटीज अब ख़त्म नहीं हुई। आपने लोगों के लिए बड़े घर बनाए हैं दिखाने के लिए। आपके बच्चों को टाइम चाहिए, टाइम के अंदर उनको एप्रिसिएशन चाहिए, कंपनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उनको कंपनी से दूर रखने के लिए उनको हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, और फिर जब वो इस चीज़ का सहारा लेने शुरू करते हैं ना चाहते हुए भी, वो फिर आपकी बात क्यों सुनेंगे। सो आपको, पेरेंट्स को, उनको कंपनी देनी चाहिए। रिमेंबर, कंपनी वो नहीं जिसमें उनकी खिंचाई ही होती रहे। उनसे हेल्प आउट करवाएं, उनसे हेल्प चीज़ों को लर्न करने में करें। पेरेंट्स ने लर्न करना है बच्चों में आजकल चल क्या रहा है, लोग कैसे हैं, स्कूल कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, फ्रेंड्स क्या कहते हैं। डू नॉट पास योर जजमेंट्स ऑन देम, इवन आस्क फॉर ओपिनियन फ्रॉम योर चिल्ड्रन कि ये मुझे सूट अच्छा लगता भी है कि नहीं, कौन सा कलर पहनूं। दैट गिव्स देम वैल्यू। एक पेरेंट्स को जब अपने टीनेजर बच्चों को, वो अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करते होंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी कौन सी डालें। जब आप अपने टीनेज बच्चों के ऊपर छोटे छोटे घर के कामों की जिम्मेदारी डालेंगे, चाहे वो गलत करें चाहे ठीक तरीके से ना करें, लेकिन उनको एहसास ये होगा कि दे आर ग्रोइंग, पीपल कैन ट्रस्ट देम। मसलन शॉपिंग के लिए आप जाना है तो काइंडली उनकी एजुकेशन का इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, जो अब तक आप इतने पैसे खर्च कर चुके हैं। तो उनको शॉपिंग की लिस्ट पकड़ाएं, उन्हें क्या बनाएं, खुद जाके शॉपिंग करें। आप सिर्फ गाइडेंस एज ए प्रोटेक्टर के तौर पे करें कि ये हमारा बजट है, लेट देम शॉप अराउंड, लेट देम एक्सपीरियंस कि उन्होंने जो लर्निंग की है, साइबर से की है, एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन से की है, जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, लेट देम कैलकुलेट। हम जब अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर करते हैं, उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। लेट देम फॉल, डोंट टेल देम। ये पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उससे मिलना है, उससे नहीं मिलना। जिससे भी पेरेंट ने कहा है ना उससे नहीं मिलना, बच्चे ने हमेशा चैलेंज लेकर अपने वही काम किए हैं जिससे आपने मना किया है। अगर आपका बच्चा साइबर एडिक्शन में है या ड्रग्स में है या स्मोकिंग में, नंबर वन थिंग, वो आपका बच्चा है, उसको मारने की बजाय उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें छोटी छोटी चीजों पे। जब भी वो छोटी सी इंप्रूवमेंट करे, गिव देम समथिंग, नॉट इन शेप ऑफ पैसे, इन शेप ऑफ वैल्यू। जो बच्चों में सबसे बड़ा फ्लॉ आ गया है टीनेजर्स के अंदर एडिक्शन की वजह ये कि उनको घर में क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं। वो छुप छुप के आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं। और फिर एक आसान तरीका है, जब बच्चे अपने पेरेंट्स की बार बार वही पुरानी बातों को बार बार सुनते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए दे जस्ट वांटेड टू सिंक देमसेल्फ इनटू देयर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड, और वो इमेजिनरी एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज योर साइबर एडिक्शन। होप यू लाइक द वीडियो. I will share more. Stay tuned to bizon.tv. It's me, Kaleem, saying goodbye to you.